बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी करना असंभव जैसा हो सकता है। पीएम मोदी के इस दाव से बीजेपी अगले 15 से 20 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रह सकती है। अरविंद केजरीवाल जहां से सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। जीत के बाद केजरीवाल आतिशी मर लेना यानी कि एक महिला से सीएम की कुर्सी छीनने वाले थे, लेकिन जीत के बाद पीएम मोदी ने एक महिला यानी कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बता दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। महिलाएं घर चला सकती है तो वो राज्य भी चला सकती हैं, वो देश भी चला सकती हैं। बीजेपी ने दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर जो दांव चला है, उससे आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के इस दांव से आम आदमी पार्टी को कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। कैसे रेखा गुप्ता के सीएम बनने से आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस दांव से केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से अरसे तक दूर रखने की रणनीति है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने से केजरीवाल को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल दिल्ली की राजनीति में महिलाएं एक बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सकता है। ऐसे में शायद बीजेपी इस एक आबादी के बीच संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता है वो। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की 0.72% ज्यादा मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं ने कुल 60.92%, वहीं पुरुषों ने 60.20% वोटिंग की। बसों में फ्री सफर या मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया। कांग्रेस ने भी ऐसा वादा किया था, इसीलिए महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट देने निकली थी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में तकरीबन 46% महिला मतदाता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात सामने आ रही थी कि महिलाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं पर खूब फोकस किया। नतीजा ये रहा कि जिन 40 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग स्तर ज्यादा था, उनमें से 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई। वहीं रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल में तो समानताएं भी हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता भी वैश्य समुदाय से आती है। बीजेपी को अक्सर बनियों की पार्टी माना जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से बीजेपी ने कारोबारी वैश्य वर्ग से एक तरह से दूरी बनाकर रखी थी, जिससे इस वर्ग में बहुत नाराजगी थी। ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश भी की है। केजरीवाल को इस वर्ग से अब शायद ही वोट मिले। वहीं गुप्ता भी केजरीवाल की तरह ही मूल रूप से हरियाणा से आती हैं। बीते साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की बत्ती गुल करने वाली बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर आम आदमी पार्टी पर दोहरा वार किया है। रेखा के बहाने केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से दूर कर दिया गया है। हरियाणा पर दिल्ली का असर काफी रहता है। हरियाणा के लोग दिल्ली में पढ़ाई से लेकर नौकरी तक करते हैं। ऐसे में वहां के वोटर्स के बीच ये मैसेज गया है कि हरियाणा की बेटी अब दिल्ली पर राज करेगी। वहीं दिल्ली के लोग महिला मुख्यमंत्री पर काफी भरोसा करते हैं। शीला दीक्षित 15 सालों तक राज करती रही, उन्हें हराना मुश्किल हो गया था। अगर अन्ना आंदोलन का फायदा उठाकर और अपने आप को आम आदमी की तरह पेश करके केजरीवाल ने दिल्ली वालों को गुमराह नहीं किया होता, तो 2013 में भी शीला दीक्षित को हरा पाना मुश्किल था। ऐसे में अब रेखा गुप्ता को सत्ता से बाहर करना केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें